दोस्तों एआई की इंडस्ट्री में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश ने भारत जेन को लॉन्च कर दिया है। ये एक ऐसा गवर्नमेंट फंडेड देसी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है जो भारत की बहुभाषीयता, सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसे देश के सबसे बड़े जनरेटिव एआई समिट भारत जेन समिट में लॉन्च किया गया। ये देश का पहला ऐसा मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो टेक्स्ट के साथ साथ स्पीच और इमेज को भी समझने और प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इस एलएलएम को सेंटेंस में समझें तो एआई दैट स्पीक्स हिंदी, ड्रीम्स इन तमिल, थिंक्स इन बांग्ला एंड फील्स इंडियन, ऐसा है अपना जेन एआई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। एआई वीकली गुड न्यूज़ की हमारी वीकली पेशकश में आज हम बात करेंगे इसी भारत जेन के बारे में विस्तार से। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में कोई भी टेक्नोलॉजी तभी सफल मानी जा सकती है जब वो भारत की भाषाई विविधता को आत्मसात करे। भारत जेन को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है। ये मॉडल हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू और दूसरी भाषाओं में इंटरेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि अब कोई किसान, स्टूडेंट या बुजुर्ग अपनी मातृभाषा में एआई की मदद ले सकेगा। यही इसे आम भारतीयों के लिए बेहद खास बनाता है। अब जानते हैं कि आखिर किसने इसे तैयार किया है और इसकी लागत कितनी आई है। भारत जेन को विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे की टीआईएच फाउंडेशन फॉर आईओटी और आईओई ने। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फाउंडेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, जो नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंतर्गत आता है। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट मिला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस प्रोजेक्ट में करीब 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत आई है। इसमें देश के टॉप साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब समझते हैं कि ये एलएलएम क्या है और इसकी ज़रूरत किसी भी देश को या भारत को क्यों है। एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एक तरह का एआई मॉडल होता है जो लाखों करोड़ों शब्दों, सेंटेंसेस और पैटर्न से सीखकर इंसानों जैसी बातचीत कर पाता है, जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी या गूगल का जेमिनाई। लेकिन ये ज़्यादातर अंग्रेजी जैसी ग्लोबल भाषाओं में ट्रेंड होते हैं और इसी में इंटरेक्शन कर पाते हैं। भारत को अपना एलएलएम इसलिए चाहिए ताकि हमारे देश की भाषाओं, मुद्दों और सामाजिक संरचना को गहराई से समझा जा सके। एक देसी एलएलएम हमें एआई को भारत के लिए और भारत के तरीके से इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत इस मामले में कहां खड़ा है, आइए अब इसे जानते हैं। आज की तारीख में अमेरिका और चीन दोनों एआई के क्षेत्र में सुपर पावर हैं। अमेरिका के पास ओपन एआई, गूगल, मेटा जैसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपने अपने एलएलएम मॉडल लॉन्च किए हैं। चीन भी बाइड्यू, अलीबाबा और टेंसेंट के जरिए तेजी से अपने एआई मॉडल्स डेवलप कर रहा है जो मैंडेरियन जैसी भाषाओं पर केंद्रित हैं। भारत ने अब भारत जेन के जरिए इस ग्लोबल रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। और ख़ास बात यह है कि भारत ने सिर्फ कैचअप नहीं किया है बल्कि एआई को लोकतांत्रिक और बहुभाषीय बनाने की दिशा में एक अनोखा मॉडल पेश किया है। भारत को देसी एलएलएम की ज़रूरत क्यों है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। विदेशी एआई मॉडल्स भारतीय यूजर्स की ज़रूरतों, संदर्भों और भाषाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। वहीं भारत का अपना एलएलएम देश की डेटा सिक्योरिटी, भाषा की गहराई, सामाजिक समावेश और लोकल नीड्स को बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाता है। इसका इस्तेमाल सरकारी सेवाओं, हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और प्रशासन में किया जा सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग स्थानीय भाषा में ही सहज महसूस करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एआई अब सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि भरोसेमंद भी होगा। इसकी लॉन्चिंग यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर के एक इलाके में एआई पावर टेलीमेडिसिन ने मरीजों की मदद की। इसके लिए एआई डॉक्टर ने मरीज की नेटिव लैंग्वेज में उससे बात की। इससे मरीज को तुरंत भरोसा हुआ और यही भरोसा एआई को इंसानों के और करीब लेकर आता है। उन्होंने इसे प्लेसिबो इफेक्ट बताया, जो सिर्फ तकनीकी नहीं, मानव भावनाओं से जुड़ा बदलाव है। भारत के युवाओं को मिलेगा नया मंच। भारत जेन समिट के दौरान लॉन्च हुआ जनरेटिव एआई हैकेथन 2025। इसमें देश भर के छात्र और युवा इनोवेटर्स भाग लेंगे। इसका मकसद है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भारतीय एआई के जरिए खोजना, यानी भारत का भविष्य अब एआई के साथ और युवाओं के हाथ में है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मिशन के 4 स्तंभ भी हैं। भारत जेन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हब और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांजिशनल रिसर्च पार्क्स काम कर रहे हैं।
इस मिशन के 4 मजबूत स्तंभ हैं: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इन सब का मकसद है भारत को एआई सुपर पावर बनाना, वो भी अपने अंदाज में। दोस्तों, भारत जेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के सपने का हिस्सा भी है। ये एआई मॉडल गांव-गांव, भाषा-भाषा तक पहुंचेगा और देश के हर नागरिक को तकनीकी सशक्तिकरण देगा। ये भारत की एकता में विविधता को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की एक शानदार मिसाल है। आपको कैसी लगी हमारी ये खास पेशकश, हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में किसी एआई से जुड़े नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।